विजयपुर नाम का एक गांव था। वहाँ सरजू नाम का एक किसान रहता था। सरजू बहुत गरीब था। उसके पास अपनी खुद की कोई ज़मीन नहीं थी, इसलिए दूसरों के खेतों में खेती करने जाता था। एक दिन जब सरजू खाना खा रहा होता है, तभी उस गांव का जमींदार आता है, जिसे देखकर सरजू चौंक जाता है। ए सरजू, इस बार तू सिर्फ मेरे खेतों में खेती करेगा और किसी के खेतों में खेती नहीं करेगा, समझा तू? जी जी जमींदार जी। सरजू घबराहट में बिना सोचे समझे हाँ बोल देता है। फिर जमींदार वहां से चला जाता है। सरजू की पत्नी सोचते रहती है। क्या सोच रही हो तुम? मुझे भी बताओ। बहुत देर से देख रहा हूँ कि तुम किसी बात को लेकर बहुत देर से सोच रहे हो। ऐसा क्या है जो तुम सोच रही हो? आपको पहले से जमींदार से दाम तय कर लेना था। तुम फालतू में ऐसा सोच रही हो। जमींदार जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। वैसे भी ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। सरजू सोते समय मन ही मन सोचता है। मैं कल सुबह से ही जमींदार जी के खेतों में खेती करना चालू कर दूंगा। सुबह होते ही सरजू जमींदार के खेत में चला जाता है और वहां दिन रात मेहनत करता है। और खेत में मक्के के बीज डालता है। फिर रात को सोते समय सरजू सोचता है, हे भगवान, इस बार फसल अच्छा हो जाए, जिससे हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाए। कुछ दिन बाद जब सरजू खेत जाता है तो देखता है कि मक्के से पौधा निकल आया है। दिनों बाद मक्के का पौधा बड़ा होकर काटने लायक हो जाता है, जिसे देखकर किसान बहुत ही खुश होता है। फिर घर वापस आकर अपनी पत्नी से बोलता है, सुनती हो तुम, इस बार फसल बहुत अच्छा हुआ है। मैं कल ही जाकर फसल को काटूंगा। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जमींदार के ऊपर अभी भी मुझे भरोसा नहीं है। तुम चिंता मत करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जमींदार जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। देखना, वो फसल को देखकर बहुत खुश होंगे। अगली सुबह जब सरजू फसल काटने जाता है, तब वहाँ जमींदार को देखकर चौंक जाता है। जमींदार अपने 2 नौकरों के साथ सारी फसल काटकर बोरे में भर चुका होता है। जमींदार जी, आपने फसल काटने का कष्ट क्यों किया? मैं तो खुद आज फसल काटने वाला था और आपको बताने वाला था। नहीं, तुम्हारा काम सिर्फ खेती करना और खेतों में फसल उगाना था। अब तुम्हारा काम खत्म हो गया है। फसल काटने का काम मेरा है और उसके बाद फसल के साथ क्या करना है वो सब मैं देख लूंगा। अब तुम्हारा यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फिर आप मेरे हिस्से का फसल मुझे दे दीजिए, क्योंकि मैंने इस खेत में दिन रात महीनों मेहनत किया है। हिस्सा? कौन सा हिस्सा? कैसा हिस्सा? तुम्हारे हिस्से का एक बोरा मक्का मैंने वहां पर अलग से रख दिया है, उसको तुम ले जा सकते हो। जमींदार जी, आपको लगता है कि आप मेरे साथ अन्याय करके बहुत बड़ा आदमी बन जाएंगे, तो आप बिल्कुल गलत हैं। ऊपर वाला आपके साथ जरूर न्याय करेगा। फिर जमींदार के नौकर सारे मक्के ले जाते हैं और सरजू के लिए केवल एक बोरा ही छोड़ते हैं। सरजू बहुत दुखी होता है और उसे अपनी पत्नी की बातें याद आती हैं कि जमींदार से हिसाब किताब की बातें पहले ही कर लेनी थी। वह दुखी मन से मक्के को लेकर जाता है। अरे, यहाँ पर तो बहुत पानी भरा है, कहीं पार करते समय मैं डूब न जाऊं। लेकिन फिर भी मुझे जाना तो है ही, क्योंकि बहुत शाम हो चुकी है। ओह 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 ओह, हे भगवान, ये क्या हो गया? पहले ही जमींदार ने मुझे सिर्फ एक ही बोरा मक्का दिया था। तुम क्यों रो रहे हो? मुझे तुम अपनी परेशानी बताओ। आप नहीं जानती, मेरे सारे मक्के डूब गए। मैं सब जानती हूँ, जमींदार ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मेरे सारे मक्के डूब गए। चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक मक्के का पौधा दे रही हूँ। इस एक मक्के के पेड़ से क्या होगा? ये कोई आम मक्के का पौधा नहीं, ये एक चमत्कारी पौधा है। इससे तुम्हारी सारी समस्या दूर हो जाएगी।
सरजू घर आकर सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है। भगवान, तुम सही कह रही थी। जमींदार जी ने मुझे धोखा दे दिया। उसने मुझे सिर्फ 1 बोरा ही मक्के का फसल दिया और बाकी सब ले गया। मैं तो आपको पहले ही बोली थी कि दाम तय कर लेना। लेकिन जब मैं 1 बोरे मक्के को लेकर वापस आ रहा था तभी मक्का नदी में बह गया तो मुझे एक परी मिली। परी ने मुझे इस पौधे को दिया है। इसको लगाने से सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। फिर उस मक्के के पौधे को अपने घर के पीछे लगा देता है। हे भगवान, मैंने मक्के के पौधे को तो लगा दिया है, अब बाकी सब आपके भरोसे है भगवान, सब ठीक कर देना। अगली सुबह जब उठकर मक्के को देखता है तब वह चौंक जाता है, क्योंकि मक्के में एक मक्का सोने का होता है, जिसे देखकर सरजू अपनी पत्नी को बुलाता है। ओ भगवान, इधर आना। देखा तुमने, वो परी ने हमें जो पौधा दिया था। हाँ, आपने सही कहा था। और दोनों बहुत खुश होते हैं। अगले दिन सरजू सोने के मक्के को लेकर शहर जाता है। सरजू सुनार के पास जाकर उस मक्के को बेच देता है, जिसके बदले उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं। जो रोज उस मक्के के पेड़ से जो असली मक्का निकलता था उसका एक बीज लगा देता और सोने के मक्के को निकालता और उसे सुनार के पास बेच देता। ऐसा करते करते सरजू बहुत अमीर हो जाता है और एक बड़ा सा घर बना लेता है। ये सब देखकर जमींदार जलने लगता है। पता नहीं ये सरजू इतना अमीर कैसे बन गया, कहाँ से इतना पैसे लाया। न ही उसके पास एक जमीन का टुकड़ा है, न ही कुछ है। अचानक एक छोटी सी झोपड़ी से इतना बड़ा महल कैसे खड़ा कर दिया उसने। लगता है मुझे इसके बारे में अच्छे से जांच पड़ताल करना होगा। एक दिन जब सरजू मक्का लगाते रहता है तब जमींदार सब छुपकर देखते रहता है। जमींदार रात भर छुपकर देखता है और सुबह चौंक जाता है, क्योंकि वह मक्के के पेड़ के चमत्कार को जान जाता है। ओह, तो ये बात है। तो सरजू ऐसे बड़ा आदमी बना। अब तो मैं इस मक्के के पेड़ को उठा कर ले जाऊंगा और अपने घर में लगाऊंगा। तभी आसमान से कुछ आवाज आती है। रुक जाओ, जो भी इस मक्के के पेड़ को जबरदस्ती उखाड़ने की कोशिश करेगा उसको इसका बहुत गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। सब बकवास है। फिर भी जमींदार बात नहीं मानता है, जिसकी वजह से उसे गंभीर बीमारी हो जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह वहां से भाग जाता है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।